नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पास एक लेटर आया हुआ है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग, लोकसभा, अतरांकित प्रश्न संख्या 5, उत्तर देने की तारीख, यानी कि इनसे प्रश्न किया गया था और 22 को इनका उत्तर आया है और रिटर्न में आया है डीएलएड अभ्यर्थियों की बेरोजगारी के संबंध में। यानी कि साफ ये लेटर जो है एनआईएस डीएलएड पे रिलेटेड है और इसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन किया गया है एनआईएस से रिलेटेड और उसका उत्तर क्या आया है वो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि पल पल का अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलता रहे। आपको पता है कि दिल्ली में लोग आंदोलन कर रहे हैं एनआईएस डीएलएड की सर्टिफिकेट को वैलिडिटी को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे बोल दिया गया है कि आप फ्रेश बहाली के लिए एलिजिबल नहीं है। तो लोग अभी संसद सत्र चल रहा है, उसी में अपने बातों को रखने के लिए आंदोलन पे उतारू हैं। तो उनसे प्रश्न किया गया, देख सकते हैं श्री ओम प्रकाश भोपाल सिंह उर्फ पवन राजनी वालकार हैं और श्री संजय हरुभाव जादव है, उनके द्वारा प्रश्न किया गया, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, यानी कि शिक्षा मंत्री जी को डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं, क्या सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम लोग डीएलएड को अनडीएलएड के समतुल्य माना है? पहला प्रश्न एकदम सबसे बढ़िया प्रश्न किया गया है कि क्या जो रेगुलर डीएलएड है और जो एनआईएस डीएलएड है उसको समतुल्य माना है? अगर ये प्रश्न का जवाब अगर सही से मिल जाए तो समझिए कि सारा जो समस्या बना हुआ है वो दूर हो जाएगा। लेकिन इसका उत्तर किस तरह का दिया गया है वो आपको हम भी बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनआईएस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को डीएलएड का पाठ्यक्रम पूरा कराने के बाद भी विभिन्न राज्यों में रोजगार के कोई अवसर नहीं मिले हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यानी कि देखिए, ये जो सांसद हैं इनके पास जो प्रश्न लेके जो अभ्यर्थी गए हैं बाकायदा वो पढ़े लिखे इंसान होंगे, क्योंकि इस तरह का प्रश्न रखना और उनसे प्रश्न करवाना एक बहुत बड़ी काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न ही बहुत सटीक है। अगर ये प्रश्नों का जवाब अगर सही से मिल जाता है तो समझ जाइए कि एनआईएस डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है वो जल्द वैलिड हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है वो देख सकते हैं, क्या सरकार ने इस संबंध में कोई गजट जारी किया है जिससे NIOS के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को हटाए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है और अनेक राज्यों में उनके निष्कासन के आदेश जारी किए गए हैं? यानी कि जो पहले से नौकरी कर रहे हैं एनआईएस पे, अगर उनका सर्टिफिकेट इनवैलिड कर दिया जाता है तो क्या वो जॉब में है तो उनको हटाने का है? ये भी प्रश्न उनसे किया गया है। अगला है कि क्या यह सच है कि देश के सभी 14 लाख सरकारी, गैर सरकारी, अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT अधिनियम 2009 के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक था? यानी कि एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि 31 मार्च, अगर ये डेट जारी नहीं किया होता तो आज 18 महीने का जो कह रहे हैं वो 24 मंथ का होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही 31 मार्च तक इनको प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था। आज वही सुप्रीम कोर्ट इस सर्टिफिकेट को इनवैलिड कर दिया गया है, लेकिन उन्हीं के द्वारा ये डेडलाइन रखा गया था 31 मार्च। यदि हाँ तो उन्हें प्रशिक्षण देने और रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई है वो भी बताने का कष्ट करें। अगला प्रश्न है कि क्या शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य कर रहे उम्मीदवारों को 6 महीने की छूट दी गई थी? बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग वही लोग करते हैं जो नए होते हैं। ऑलरेडी ये लोग विद्यालय में पहले से पढ़ा रहे थे तो इनको ट्रेनिंग की उतना आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इनको 6 महीने की छूट दी गई कि आप लोग विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आप लोग बाकायदा ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को इसमें शामिल किया गया तो जो पहले से 2 साल से पहले से विद्यालय में पढ़ा रहे। तो यहाँ 6 महीने का ट्रेनिंग था, उनका समझिए 2 साल का ट्रेनिंग पूरा हो गया था। यदि हाँ तो एनआईएस के अंतर्गत डीएलए के सफल प्रशिक्षण और योग्यता के बावजूद अभ्यर्थियों को रोजगार न दिए जाने के क्या कारण हैं? अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा शिक्षक के पदों के लिए आवेदन करने हेतु पाठ्यक्रम पूरा करने वाले और आयु सीमा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? और साथ में लास्ट प्रश्न है कि सरकार द्वारा एनआईएस से डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
ये भी इसका जवाब मांगा गया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे उत्तर दिया गया है, उत्तर किनके द्वारा दिया गया है वो आप देख सकते हैं, किस तरह से घुमा के दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की तरफ से यानी कि जयंत चौधरी की तरफ से ये उत्तर आया है। पहला क का उत्तर है, क से झ तक का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 में यह प्रावधान है कि दिनांक 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या पदस्थान पर कार्यरत प्रत्येक अधिवक्ता जिसके पास अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, उन्हें ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ दिनांक यानी कि 31 मार्च 2019 तक प्राप्त करनी होगी। यानी कि जो प्रशिक्षण नहीं है, सेवारत शिक्षकों का दिनांक 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी की उत्तरी क्षेत्रीय समिति एनआरसी द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त 18 महीने का डीलेड ओडीएल पाठ्यक्रम दिनांक 22 सितंबर 2017 के अपने आदेश के माध्यम से एनआईएस द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2017-19 के दौरान शुरू किया गया था। कार्यक्रम में नामांकन निम्नलिखित शर्तें अध्ययन है, यानी कि जो ये 2017-19 का जो शेड्यूल तैयार किया गया था, किस तरह से किया गया था उसका नीचे उल्लेख किया गया है। पहला है कि डीलेड कार्यक्रम की अवधि 18 महीने की रहेगी, क्योंकि इनका डेट 24 महीना नहीं पूरा रहा था, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप अवधि शामिल होगी। इस इंटर्नशिप को शामिल कर लिया गया है क्योंकि सभी प्रशिक्षु व्यवहारिक गतिविधियां जैसे कि स्कूल आधारित गतिविधियां, कार्यशाला आधारित गतिविधियां 1 और 2 और अभ्यास शिक्षण में एक साथ अपने कार्यस्थलों के कार्य में लगे होंगे जहां वे वर्तमान में पढ़ा रहे हैं। यानी कि ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी पहले से पढ़ा रहे हैं, इसलिए इनको 6 महीने का छूट दिया गया है। यही 6 महीने का पॉइंट अगर इस लेटर को कोर्ट में फिर से डाला जाए तो कुछ बात बन सकती है, क्योंकि समझिए तो लोकसभा से कोई घुमा फिरा के जवाब दिया गया है। फिर दूसरा पॉइंट है कि कार्यक्रम विशेष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित प्रशिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्हें दिनांक 10 अगस्त 2017 को या उससे पहले नियुक्त किया गया था। यही भी पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छी का काम करेगा। तीसरा है कि एनसीटी अधिनियम और विनियम 2014 के सभी प्रावधान एनसीटी विनियम 2014 के खंड 12 के तहत छूट को छोड़कर लागू होते हैं। यानी कि ये जो खंड 12 के जो तहत छूट को छोड़ दिया गया है, बाकी जितना भी प्रावधान है वो इस एनआईएस डीलेड में लागू होता है, जो कि इस पॉइंट को कभी भी सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है। अगर ठीक से इसी पॉइंट को 2014 का एमेंडमेंट एक्ट को वहाँ पे बताया जाता तो शायद उस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये इनवैलिड नहीं होता। जैसा कि एनआईएस द्वारा सूचित किया गया है कि लगभग 11.11 लाख सेवारत शिक्षकों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। अब आगे है कि आरंभ में 18 महीने के डीलेड यानी कि ओडीएल राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परिकल्पना सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण कार्य कराने वाले प्रारंभिक शिक्षकों का आवश्यक अर्हताएं प्राप्त करने के अवसर के साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्ष 2019 के CWJC यानी कि जो पटना उच्च न्यायालय का आदेश है उसका भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 19/842 में पटना स्थित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विभाग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी ने सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को 19 के द्वारा आयोजित 18 महीने के डीएलएड ओडीएल पाठ्यक्रम के सफल उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए परिचालित किया गया था। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 के SLP संख्या 23/583 और 84 में दिनांक 28/11/2023 को जारी निर्णय के तहत माना कि 18 महीने का डीएलएड ओडीएल नियमित 2 साल के डीएल पाठ्यक्रम के बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ पे नीचे सुप्रीम कोर्ट का भी मेंशन कर दिया गया है और इसका उत्तर सही से नहीं दिया गया है। यानी कि वही घुमा फिरा के जो पहले पटना उच्च न्यायालय ने कहा था उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका भी जिक्र यहाँ पे क्या किया गया है, लेकिन उनका जवाब जो यहाँ पे दिया गया यही 3 पॉइंट में इनका जवाब दिया गया है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट का केस ठीक से जो लड़ रहे हैं, अगर जो देख रहे हैं, तो इन्हीं 3 पॉइंट को वहाँ पे मेंशन करके कुछ पॉइंट वकीलों के द्वारा निकाला जाएगा तो कुछ काम बन सकता है। यानी कि लोकसभा से अब आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे घुमा फिरा के जवाब आपको लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही छोड़ दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से ही आपको जीत मिलेगा, क्योंकि यही 3 पॉइंट को वहाँ पे आपको उल्लेख करना होगा। अब वकील पे डिपेंड करता है कि इस 3 पॉइंट को कैसे वहाँ पे उल्लेख करवाते हैं और कैसे वहाँ पे
दिलवाते हैं। तो ये एनालिसिस हमने आपको किया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ लेटर आएगा तो उस लेटर पे भी एनालिसिस करके हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।